तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहली बात है कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जो हमारा ये साइड है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको सपोज करके चलो कि ये 2a है और ये भी तुम्हारा 2a है। इसमें ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री मान के चलते हैं। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस क्या करेंगे, हम यहाँ पे AC निकालेंगे और AC के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। AB² प्लस AC²। और फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 2A² प्लस 2A²। और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 4A² प्लस 4A²। मीन्स ये हो जाएगा 8A²। मीन्स ये वैल्यू आएगा 2√2A। ओके। और एक बात यहाँ पे आपको बता दें कि जब हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सो सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2A। हमने इसको यहाँ पे लेट किया है। यहाँ एक बात और होगी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। मीन्स ये दोनों के दोनों हमारे 45 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि ये अकेला 90 हो गया तो ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है ही। मीन्स यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C का सम 90 डिग्री के बराबर होगा और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल A भी हमारा 45 के बराबर होगा और एंगल C भी हमारा एंगल 45 डिग्री के बराबर होगा। ओके। तो अब हम यहां से निकालेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू। हमें पता है कि साइन 45 डिग्री जो है वो हो जाता है हमारा कितना के बराबर? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर। और यहाँ पिक्चर में आपको परपेंडिकुलर मिलेगा AB और हाइपोटेनस मिल जाएगा AC। तो AB का वैल्यू 2A है और हमारा हाइपोटेनस AC जो आया है वो 2√2A आया है। तो A एंड A कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, तो हमको मिलेगा 1/√2। आप टेबल देखिएगा तो उसमें आपको साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर मिलेगा। इसी तरीके से हम जब कॉस 45 डिग्री निकालेंगे तो उसका होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा BC बाई AC और इसका वैल्यू आ जाएगा 2A बाई 2√2A। A एंड A कैंसिल, 2 एंड 2 भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/√2।
लास्टली हमको निकालना है अब tan 45 डिग्री, और हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है और बेस जो है हमारा बी सी है। तो इस हिसाब से आप यहाँ लिखेंगे 2a बाई 2a, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो करके हमको मिलेगा 1। तो जब आपने साइन 45 डिग्री निकाल लिया तो आप कॉसेक भी निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस निकाल लिया तो सेक भी निकाल सकते हैं, और टेन निकाल लिया तो आप कॉट भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। तो आइए हम अब स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स का वैल्यू निकालते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ए बी सी लिया जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें सारे साइड्स का वैल्यू हम लोग 2a लेट कर लेते हैं और इसको लिख भी लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस हिसाब से हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, जो कि होगा हमारा 2a के बराबर। हम इसको यहाँ पर लेट कर लिए। अब क्या करते हैं कि हमें तब ये पता चल गया कि यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल तो हमारा 60 हो गया, ये भी एंगल हमारा 60 हो गया। मगर हमें यहाँ एक काम करना है, इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देना है। ये एल्टीट्यूड जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, आप इसको डी लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देन क्या हो जाएगा कि बी डी इज इक्वल टू डी सी मिलेगा, जो कि जब आधा आधा करेंगे तो ये ए के बराबर हो जाएगा। इधर में ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तभी ये दोनों ऐड हो करके हमारे टोटल हो जाएंगे 2a के बराबर। ठीक है। इतना ही नहीं हुआ, जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो यहाँ पर ऊपर का जो एंगल है वो भी हमारा डिवाइड हो गया। ये हो गया 30 डिग्री के बराबर, और ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री के बराबर। मीन्स यहाँ पर बी ए डी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, और जो सी ए डी है वो भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री के बराबर। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल एडीसी में हमारे पास ए सी इज इक्वल टू 2a है एंड डी सी इज इक्वल टू ए है, जबकि हमको यहाँ पे ए डी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस क्या करेंगे, यहाँ पे AD निकालेंगे। तो AD चूंकि परपेंडिकुलर है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर के बराबर। तो हमें पता है कि यहाँ AC का वैल्यू 2a है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर DC का वैल्यू a है, जो कि a स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स फाइनली ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर। इसका मतलब है ये अंडर रूट
3a² होगा। इसका मतलब है कि ये a√3 के बराबर निकला। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो हमें ट्रायंगल एबीसी मिला, जरा उसके ऊपर आप यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम उस ट्रायंगल को लेकर के आ जाते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो क्या करना होगा, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा डी, और ये हमारा हो गया सी, जिसमें ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू हमको पता चल चुका है a√3 है, और ये वैल्यू 2 है। हम एंगल लेते हैं यहाँ पर ये वाला 60। तब जब इस एंगल को लिया तो ये हमारा बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइट हाइपोटेनस। तो हम यहाँ वैल्यू निकालते हैं साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और यहाँ परपेंडिकुलर है ए डी और हाइपोटेनस है ए सी। तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा a√3, और हमारा जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा 2a। ए एंड ए कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। यानी कि आप टेबल में देखिएगा तो आपको मिलेगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है कॉस 60 डिग्री। तो जब कॉस 60 डिग्री आप निकालने चलिएगा तो आपको पता है कि ये तो होता है इसका रेशियो बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, और इसके बाद हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा एसी। तो यहाँ डीसी का वैल्यू तो ए के बराबर है, और एसी हमारा है 2a के बराबर। तो ए और ए कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब हम निकाल लेते हैं टेन 60 डिग्री कितना होगा भाई। तो टेन 60 डिग्री के लिए आपको पता है कि p/b लिखते हैं हम लोग। तो p/b तो इसमें हमारा है ए डी, एंड बाई कितना है, ए डी बाई डी ए, ए डी बाई डी ए। तो इसका ए डी का तो वैल्यू आया है a√3, एंड बाई हमारा आ जाएगा क्या, ए। तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, √3। और हम केवल साइन कॉस एंड 60 डिग्री का वैल्यू आपको इसलिए बता रहे हैं कि साइन पता है तो आप कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉस पता है तो सेक निकाल सकते हैं, और टेन पता है तो आप आसानी से कॉट का भी वैल्यू रेसिप्रोकल करके पता कर सकते हैं। फर्दर हम लोग 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल हमारा एडीसी ही होगा, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरह से लिखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसको ए यहाँ लेके आ जाएंगे, और इसके बाद ये हमारा डी तो रहेगा ही, सी यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, और आपको पता है कि ए के पास वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। अब सारे वैल्यूज फिर से लिख लेते हैं। ए सी तो आपको पता ही है कि 2a होगा, उसके बाद हमको डी सी पता है कि ए है, और ये वैल्यू हम अभी अभी ए डी निकाले हैं a√3 के बराबर। तो हमारा 30 डिग्री जब हमने यहाँ एंगल लिया तो हमारा बेस हो जाएगा अब कौन, यानी जिधर एंगल होता है उधर ही बेस ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं करता है, हाइपोटेनस वही होगा। फर्दर हम अब निकालते हैं इसमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बट यहाँ तो परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। यहाँ डीसी बाई एसी हो जाएगा, और डीसी का वैल्यू हमको पता है कि यहाँ पर ए है, और एसी का वैल्यू 2a है। तो ए और ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2। इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर cos 30 डिग्री। तो cos
cos 30 डिग्री का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस के लिए आपका बेस यहाँ पे बन चुका है AD, बेस हमारा AD हो गया है, और इसके बाद हमारा हाइपोटेनस तो वही है, AC ही है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग A√3 एंड बाई 2A। तो A और A हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2। अब लास्ट में हम लोग निकालते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइट में बेस लेना होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ हमको पता है कि CD है, और हमारा यहाँ पे ये AD है। तो CD का वैल्यू आप देख रहे हैं कि A है, और AD का जो वैल्यू है वो हमारा A√3 है। तो यहाँ पे हमारा A और A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। इस तरीके से हमने यहाँ पे sin 30 निकाल लिया, cos 30 भी निकाल लिया, और tan 30 भी निकाल लिया। तो हम चाहें तो फिर cosec निकाल लेंगे रेसिप्रोकल करके, sec भी निकाल लेंगे, और cot भी निकाल लेंगे। हो जाएगा ना? तो आइए अब हम एक टेबल के अनुसार हम लोग साइन 0 से लेकर के 90, cos 0 से 90, tan 0 से 90 तक, cos 0 से 90 तक, sec 0 से 90 तक, और cot 0 से 90 तक का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, इसका एक सिंपल सा तरीका देख लो। साइन 0 0 होगा, साइन 30 जो है वो 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, और साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, और साइन 90 डिग्री 1 होगा। बस हमको केवल इतना याद रखना है, अब बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम देखिए कॉस निकालेंगे तो इसको उलट देंगे, जो 90 है वो 0 में आ जाएगा कॉस का, cos 0 1, फिर इसका उल्टा वाला यहाँ पे लेके चली जाओ, √3/2 आ जाएगा। ये 1/√2 अपने जगह पे ही रह जाएगा, फिर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 लास्ट वाला यहाँ पे चला जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहां देखिए ये साइन बाई कॉस हुआ, मीन्स 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, tan 0 मिल गया। फिर tan 30 डिग्री निकालेंगे तो दोनों डेनोमिनेटर के 2 कट जाएंगे, और यहाँ बच जाएगा 1/√3। इसके बाद यहाँ दोनों का कट गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें 2 2 कटेगा तो इसका √3 आ जाएगा। इसका 1/0 का मतलब इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉस में, कॉसेक में। तो कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये आपको पता है। हमको पता है कि हमारा कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो हम ऐसा करेंगे, यदि हम कॉसेक निकालेंगे तो ये 0/1 है, और आपको पता है कि यदि 0/1 है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, मीन्स ये इंफिनिटी हो गया। तो इसमें हम इंफिनिटी लिख लेंगे। फिर यदि हम 1/2 को हम उलट देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो 2 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। फिर हम जब सेक निकालने चलते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3। और इस तरीके से हम देखते हैं तो 1/√2 का ओनली √2 हो जाएगा, एंड 1/2 का आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 0/1 आ गया, तो 0/1 का रेसिप्रोकल फिर से इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब tan का उल्टा cot होता है, यानी tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो 0/1 यानी 1/0, मीन्स ये फिर से इंफिनिटी मिल गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 होगा, इसके बाद 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 होगा, √3/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 होगा, और उसके बाद 1 ये इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस टेबल से साइन से लेके कॉट तक के वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक हमने निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो बता।